बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। वाराणसी से बड़ी खबर का रुख करेंगे। जुम्मे की नमाज के लिए ज्ञानवापी की सुरक्षा बढ़ाई गई है। बड़ी खबर, कमेटी की अपील के बावजूद बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे हैं। इंतजामिया कमेटी ने कम संख्या में आने की अपील लोगों से की थी, लेकिन बावजूद इसके भारी संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए ज्ञानवापी पहुंचे हैं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने दिया था सील वजू खाने का हवाला। ज्ञानवापी केस की जांच के हवाले से अपील की थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां ज्ञानवापी को लेकर लगातार विवाद चल रहा है, सामने आप देखें ये ज्ञानवापी मस्जिद है जिसको लेकर विवाद जारी है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पर वो लोग आ गए हैं जो आज जुमे की नमाज पढ़ेंगे। चूंकि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जुमे की नमाज की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी। इसी के सामने अगर आप देखेंगे गेट नंबर 4 काशी विश्वनाथ का गेट नंबर 4 है और यहाँ से ही एंट्री हो रही है। मंदिर परिसर से ही एंट्री होती है ज्ञानवापी मस्जिद जाने के लिए और मस्जिद में नमाज अदा करने को लेकर यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के लोग पहुंचे हुए हैं। आप देखिए मंदिर परिसर से एंट्री हो रही है इनकी। मंदिर का द्वार नंबर 4 है। सामने आप देखेंगे हर हर महादेव का त्रिशूल लगा हुआ है और कहीं ना कहीं इस पूरे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि मस्जिद परिसर में नमाज की इजाजत दी जाती है। हालांकि जो वजू खाना है वो बंद रहेगा और उसी को लेकर आज मुस्लिम पक्ष के लोग यहां पहुंचे हैं। जुमे की नमाज में भीड़ होने का अंदेशा था, जिसके चलते भारी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर तैनात की गई है। सबसे पहले एलआईयू के जो अधिकारी हैं उन्होंने एक नमाजी का डॉक्यूमेंट चेक किया। कोशिश ये भी की कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ अंदर घुस जाए। उसी को लेकर पूरा एक तरीके से सर्च ऑपरेशन एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे थे कि किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। दरअसल वजू खाने को सील किया गया है और इंतजामिया कमेटी की तरफ से यही दलील दी गई थी और अपील की गई थी कि नमाजी कम ही संख्या में पहुंचे नमाज अदा करने के लिए ज्ञानवापी। चूंकि आज जुमे की नमाज का दिन है, लेकिन भारी संख्या में नमाजी पहुंचे हुए हैं नमाज अदा करने के लिए। ऐसे में प्रशासन सतर्क है, सुरक्षा व्यवस्था टाइट है और ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज्ञानवापी मसले से जुड़ी अपडेट भी आपको बता रहे हैं। हिंदू पक्ष ने अपना हलफनामा दाखिल किया हुआ है। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करने की मांग की जा रही है। तो ज्ञानवापी से जुड़ी बड़ी अपडेट, सिविल कोर्ट में दोनों सर्वे रिपोर्ट जमा भी हो चुकी है। चाहे वो अजय कुमार मिश्रा की हो, चाहे वो विशाल सिंह की हो, दोनों की रिपोर्ट जमा हो चुकी है और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। आपको काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट नंबर 4 दिख रहा है। उसके ठीक सामने जो मस्जिद है वहां पर लोगों को वजू करने के लिए यहाँ पर पूरी सुविधा मुहैया कराई गई है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस गली से ये लोग निकल कर आ रहे हैं, इस गली में वजू की सुविधा यहाँ पर की गई है। तमाम लोग यहीं से वजू करके निकल रहे हैं और सीधे ज्ञानवापी मस्जिद की ओर बढ़ रहे हैं। कई लोगों से हमने बातचीत की है, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम घर से वजू करके आए हैं। यहाँ पर अगर वजू की व्यवस्था है तो यहाँ करें। जरा बात करते हैं। आप लोग घर से वजू करके आए हैं? नो कमेंट। नो कमेंट। तो देखिए ये कह रहे हैं घर से वजू करके आए हैं आप लोग? जी जी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हम घर से वजू करके आए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नो कमेंट्स। और जितने लोग जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन आज जुम्मे के दिन यहाँ पर नमाजी पहुंचे हुए हैं नमाज पढ़ने के लिए। अपील किया गया था, ट्रस्ट लगातार ये बात कह रहा है कि आप घर पर ही नमाज करें। इसके बावजूद भारी संख्या में एक तरफ श्रद्धालु, दूसरी ओर नमाजी और तीसरी ओर यहाँ प्रशासन के लोग जो कि कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। वाराणसी से कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर है। जुमे की नमाज को देखते हुए वजू के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं। वजू के लिए 2 ड्रम लगाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चूंकि नमाज अदा करने से पहले वजू करना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। यही एक बड़ी वजह है कि अलग से इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी के डीएम ने अलग से इंतजाम किए हैं। वजू के लिए 2 ड्रम पानी और 50 लोटे मुहैया कराए गए हैं ताकि नमाज अदा करने से पहले मुस्लिम समुदाय वजू कर सके। जयपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। जयपाल, अलग से इंतजाम किए गए हैं वजू के लिए, इसके अलावा और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वहां पर, क्योंकि आज जुमे का दिन है और भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय वहां पर मौजूद है? देखिए इस वक्त हम काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 के ठीक सामने मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए तमाम जो नमाजी हैं
वो इस वक्त नमाज अदा करने के लिए मस्जिद परिसर के भीतर जा रहा है और मस्जिद परिसर के भीतर जाने के लिए सबसे पहले उनको मंदिर परिसर से होकर जाना पड़ेगा। और सबसे अहम बात यह कि जिला अधिकारी जो यहाँ के हैं डीएम, उन्होंने व्यवस्था की है, हजार लीटर के 2 ड्रम रखवाए हैं और कुल 50 नए लोटे खरीदे गए हैं, सिर्फ इसलिए कि वजू करने में मुस्लिम समुदाय के लोगों को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि पहले यह कहा जा रहा था कि जो वजू खाना है वहां पर जो पानी रखा गया था वजू करने के लिए, वो जगह जो है वो सील कर दी गई है, तो इस वजह से वजू नहीं करके आ पाएंगे। इंतजामिया कमेटी की ओर से भी कहा गया था कि लोग कम से कम संख्या में नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। बाकायदा एक तरह की नोटिस जारी हुई थी, लेकिन लोग यहाँ पर देखिए मुझे लगता है कि उस अपील का भी कोई फर्क नजर नहीं आता है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये चिन्हित करने की भी कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई बाहर से मुस्लिम समुदाय के लोग ना आ जाए, तो सिक्योरिटी के लिहाज से भी यहाँ पुलिस वाले जो है वो मीडिया कर्मियों को बाहर कर रहे हैं। और एक सबसे जो खास बात यह है कि जो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं, जो इंतजामिया कमेटी के मेंबर हैं, वो लगातार एक आई कार्ड लेकर लोगों की चेकिंग कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं कि कहीं वही लोग तो नहीं है जो नमाज यहाँ अदा करते हैं, बाहर से लोग तो नहीं आ गए। ये तमाम लोग इनसे बातचीत करते हैं। सर, आज पहली बार नमाज अदा करने जा रहे हैं? पहली बार नहीं, 5 टाइम पढ़ते हैं। 5 टाइम आ जाते हैं। आज तो वजू करने की इजाजत नहीं है यहाँ पे, कैसे घर से वजू करके आ रहे हैं? वजू घर से करके आ रहे हैं यहाँ पे? कोई बोलने को तैयार नहीं है, ऑन कैमरा कोई भी मुंह नहीं खोल रहा है, सबको साफ तौर पर सख्त हिदायत दी गई है कि कोई बोलेगा नहीं। देखिए ज्ञानवापी मस्जिद यही है, ये मस्जिद हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इसी के भीतर जो है वो नमाजी जा रहे हैं नमाज अदा करने के लिए, लेकिन लोगों को ये निर्देश भी दिया गया है कि कोई मीडिया के सामने कुछ बोले ना। और नमाज अदा होगी तकरीबन 1:30 बजे के बाद। अभी जा रहे लोग काफी संख्या में वहां एकत्रित हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि जहां पर हिंदू समुदाय के लोगों ने, हिंदू पक्ष ने यह दावा किया था कि वो शिवलिंग वहां पर मिला था, उसके बाद कोर्ट के आदेश पर उस पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया जहां पर शौचालय है, वजूखाना है, और इससे वजू करने में लोगों को दिक्कत होगी। तो जिला प्रशासन ने इंतजाम किया है। पहले कोर्ट का आदेश था कि 20 लोगों को ही नमाज अदा करने दिया जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद सभी लोगों को नमाज अदा करने की छूट दी गई। उस पर इंतजामिया कमेटी ने एक सुबह ही निकाला, एक सर्कुलर निकाल दिया कि जो लोग हैं वो कम से कम संख्या में जाए, आसपास के अपने मस्जिदों में ही नमाज अदा करें। एक मस्जिद देखिए इस तरफ भी है, ठीक मंदिर के सामने एक ये मस्जिद है, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करते हैं। देखिए ये बता भी रहे हैं कि इस गली में से अंदर जाना है। देखिए ये लोगों को लेके जा रहा है यहाँ से समझा के, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, कोई भी मानने को तैयार नहीं है, सबको ज्ञानवापी मस्जिद में। सर ये बताइए, लोग जा रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने, आप उनको दूसरी तरफ भी भेज रहे हैं? आप अपना काम कर लीजिए, बता रहे हैं अभी। तो ये कोई भी मीडिया के सवालों का जवाब देना नहीं चाहता है, सबको नाराजगी है कुछ किसी तरह की, उसको लेकर ये एहतियात बरत रहे हैं। और बिल्कुल जयपाल, ये साफ सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि मुस्लिम समुदाय का कोई भी व्यक्ति फिलहाल बोलने को राजी नहीं है। कोई भी सवाल उनसे किया जा रहा है तो वो नहीं बोल रहे हैं। जिस तरीके से वजू खाने के पास शौचालय भी था, तो क्या उसको लेकर भी कोई टेम्पररी इंतजाम किए गए हैं? देखिए शौचालय बंद हो गया है, उसका कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन ने एक इंतजाम जो साफ तौर पर कराया है वो ये कि 2 जो ड्रम है 1-1 लीटर का, उसमें पानी भरकर और 50 लोटे जो वजू करने के लिए वहां पर रखे गए हैं। शौचालय बंद है, चूंकि शौचालय उस क्षेत्र में आता है जहां पर शिवलिंग वाला परिक्षेत्र है, तो शौचालय को भी उसी क्षेत्र के अंतर्गत सील कर दिया गया है। देखना यह होगा कि कितनी संख्या में नमाजी पहुंचते हैं, क्योंकि ये दूसरा ऐसा जुमा है जब से सर्वेक्षण शुरू है, और पहले जुमे के इस वक्त जो है 2000 नमाजी पहुंच गए थे, जबकि मस्जिद परिसर की क्षमता केवल 400 से 500 नमाजियों की ही है। और ये वाली गली हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए नमाजियों को मैदागिन चौराहे से ही रोका जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके तमाम जो नमाजी है वो नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर इस को सुनिश्चित करेगी कि जो नमाजी है अगर ज्यादा संख्या में आते हैं, जो खत से ज्यादा है, तो कैसे सुनिश्चित करेगी पुलिस? जी, इंतजामिया कमेटी ने जो पत्र जारी किया है वो ये पत्र है, और ये चौक थाने के प्रभारी हैं मिश्रा जी क्या ये पत्र है? और ये बस यही कम से कम लोग आवे, यही इंतजामिया कमेटी ने कहा। लोगों को दिया, आप सुन सकते हैं जो पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं, उनका कहना है कि जो कमेटी की तरफ से पत्र दिया गया था उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, और अब यहाँ पुलिस के तमाम आला अधिकारी पहुंच गए हैं ये सुनिश्चित करवाने के लिए कि पत्र में जो संख्या है उतने ही नमाजी यहाँ पहुंच सके। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव वर्मा के साथ चंदन भारद्वाज, जी मीडिया के लिए। तो भारी संख्या में नमाजी नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हुए हैं ज्ञानवापी मस्जिद में, और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, वजू के लिए भी अलग से इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन सतर्क है, और 1:30 बजे का वक्त लगभग जब नमाजी नमाज अदा करेंगे, और तमाम अपडेट इसी तरह से आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन वक्त उससे पहले एक ब्रेक का।